बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता के लगभग 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक रिवीजन क्लास के तौर पर इस वीडियो को हम लेंगे। BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस के 5th सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल होता है आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। और आपको मैंने बताया होगा कि मैं रिवीजन करवाऊंगा आप सभी का। और जैसे कि इससे एक दिन पहले यानी कल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने समस्त चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको दिखाया था और उसमें मॉडल पेपर चर्चा करा था। उससे पहले भी 2 3 4 मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, 2 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा चुका हूँ। आप लोगों ने सभी को देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, आप देख डालिएगा, वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग मिसिंग नंबर से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण धाकड़ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और परेशान हो जाते हैं जब आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको कैसे हल करना है यही मैं आपको आज सिखाऊंगा। हालांकि आप जानते हैं, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा आपका। लगभग 30 मिसिंग नंबर के ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और इन प्रश्नों को अगर आप यहाँ पर देख लेंगे तो परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर 37 आया है, इन्हीं चारों संख्याओं की मदद से। यहाँ पर 54, यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न आपसे पूछा गया है यही। तो यहाँ पर देखें, सिंपल सा फार्मूला क्या चल रहा है, सिंपल सा फार्मूला चल रहा है कि 3 चौको 12 पचहम 25, यानी 12 और 25 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 2 7 और 2 1 3, यानी कि 37 जो होगा ये आ जाएगा। यानी ऊपर और नीचे का गुणा करना है। 5 सते कितना होता है, 5 सते 35, 4 चौको 16, 35 16 6 5 11 के कितना होता है, 1 मिनट, 7 पचे कितना होता है, 5 सते हाँ 5 सते 35 ही होता है। 35 4 चौको 16 हमने जोड़ दिया, क्या होगा इसका, 35 और 16 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जो है 5 6 5 कितना होता है, 6 5 5 6 5 11 के एक हासिल लाइन, एक और 3 और एक 4 और एक 5, 51 होता है। यहाँ पर 51 होगा, यहाँ पर 4 गलती से आ गया है, 51 इसको कर लेंगे, 51 इज राइट आंसर। यहाँ पर 51 होगा तो यहाँ पर 51 आ गया। ऐसे यहाँ पर भी है, 5 छक्का कितना होता है 30, 1 मिनट, 6 पंचे कितना होता है 30 और 3 त्रिक्का 9, 30 और 9 कितना हो गया आपका 39, 39 करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 39 आपको दिया गया है तो 39 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी कि ऊपर ऊपर का गुणा और बगल बगल का गुणा करके और दोनों को जोड़ दिया गया है, बीच वाला आ गया है। ऐसे ऊपर ऊपर का गुणा मतलब ऊपर नीचे गुणा और बगल बगल का गुणा करके जोड़ दिया गया, बीच वाला आ गया। ऐसे यहाँ पर नीचे ऊपर का गुणा करके और बगल बगल गुणा करके जोड़ दो, आपका आ जाएगा तो 39 आएगा। यहाँ पर 51 कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। ये प्रश्न आपको बहुत ही परेशान करने वाला प्रश्न था और ये प्रश्न अगर आ जाता तो आप कर भी नहीं पाते। तो ऐसे भी प्रश्न आपको हल करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें 12 6 5, इन तीनों की मदद से आपका ये 10 आया है। ऐसे यहाँ पर इन तीनों की मदद से 36 और इन तीनों की मदद से 24 आया है। अब देखें कैसे आया है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा देख पा रहा हूँ। जहाँ तक देखिए, ऑप्शन भी आपके छोटे छोटे दिए गए हैं, यानी कोई छोटी संख्या होगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भाग भी किया जा रहा है, ठीक है। अब भाग कैसे, देखिए 12 पंचे कितना होता है 60, 60 का आप 6 में भाग कर दो, यानी कि 6 से भाग कर दो, 60 का कितना आएगा 10 आएगा। 10 यहाँ पर लिख दिया, यानी 12 और 5 का गुणा हो रहा है, पहले और तीसरे कॉलम का गुणा हो रहा है इसमें, और इससे दूसरे वाले से भाग दे दिया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 9 8 कितना होता है 72, 72 को आप 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 6 12, यानी कि 36, 36 आपका यहाँ पर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 9 का किस में गुणा करें कि आपका जो है भाग 3 से भाग दे तो 24 आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं तो 9 चौको 36, 36 में 3 से भाग देंगे नहीं आएगा 24। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे 9 छक कितना होता है, 9 छक्के 54, ठीक है, कितना सॉरी 9 छक 54 होता है, 54 में 3 से भाग देंगे 24 नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 8 9 8 कितना होता है 72, और 72 में 3 से भाग देंगे तो 24 3 72, बिल्कुल 24 आ गया आपका। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर 8 भरा जाएगा। अब देखिए गुणा करके आप देख लें, 9 8 कितना होता है 72, और 72 में 3 से आप भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 24। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर दिखा है 9
ठीक है, 9 लिखा है और उसके बाद में 13 है और 22 है। अब इसमें से आपको ऑप्शन में दिया गया कि इनमें से क्या भरा जाएगा इस स्थान पर। ये बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए 9 और इसके बाद में क्या हुआ है, 9 और कितना 4 होता है, देखिए इसमें कितना अंतर है, 9 प्लस 4 यानी कि इसमें देखिए 9 में 4 जोड़ा जा रहा है तो 13 हो रहा है, तो 4 यहाँ पर जोड़ दो। फिर 13 में अगर क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, 13 में क्या जोड़े कितना हो जाए, देखिए 9 जोड़ेंगे 13 में तो 22 होगा, 13 9 22, यानी कि हमको सिंपल सा दिख रहा है। अब कैसे, 9 और प्लस में 2 का स्क्वायर जुड़ रहा है यहाँ पर, और आगे में क्या जुड़ रहा है 13, 13 में प्लस 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है, यानी कि 9, 3 तरीका 9 जुड़ रहा है 13 में। देखिए 9 और 4 कितना होता है 13, यानी ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 13 और फिर 3 का स्क्वायर 13 और 9 हो जाएगा यहाँ पर, 3 तरीका 9, तो 13 और 9 कितना होता है आपका 22 होता है, बिल्कुल ये 22 आ गया। तो ऐसे आगे क्या होगा, आगे 22 होगा और एक यानी 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो 22 और प्लस 4 चौको 16 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 2 1 3, यानी 38 आपको अगर कहीं पर दिख रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका 38 दिख रहा है, करेक्ट आंसर है। यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सीधा सीधा ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 9 में कितना जोड़ा जा रहा है, 2 का स्क्वायर जोड़ रहा है, ठीक है। 13 में कितना का स्क्वायर जोड़ रहा है, देखिए 9 में अगर 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में अगर हम 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका 22 होगा। अब 22 में हम कितने का 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो अगली संख्या आएगी, जाहिर सी बात है, तो आपका कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। बिल्कुल आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलिए बताएं भाई, यहाँ पर लिखा है 0 7 26 जी। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सीधे सीधी बात है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया भाई, देखिए सिंपल सा अगर फार्मूला यहाँ पर अगर देखें तो 0 कैसे आया, 0 तब आएगा जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 का हमने क्यूब किया -1 कर दिया, 1 का क्यूब कितना होगा 1 और 1 -1 बराबर कितना होगा 0, तो 0 ऐसे आ सकता है। ऐसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 कैसे आया, 7 आने का तरीका हो गया कि 2 का आपने क्यूब किया, ठीक है, 1 का क्यूब यहाँ पर किया था तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे, आगे सीरीज चल रही एकदम से, 2 दूना 4 दूना कितना होता है 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 घटाना है हमें हमेशा, हमको 1 हमने उसमें घटाया था तो यहाँ पर 7 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, ये कैसे 26 आप लिखेंगे तो वही सीरीज चला दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, सॉरी 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करके 1 घटा देंगे, 3 तरीका 9 तरीक 27, 27 में से 1 घटा कितना आ गया 26 आ गया। तो इस तरीके से आगे आपको क्या करना है, अब 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है, सॉरी 4 का क्यूब करना और 1 घटा देना है। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौको 16 चौको 64, 64 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 65 आपका आ गया आंसर। तो 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिक क्या लग रही है इसमें, ट्रिक ये लग रही भाई 65, 65 इसमें कहीं पर दिया गया, सॉरी 4 चौको 16 चौको 64, 64 में से 1 गई तो 63 आएगा ना, 63 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आपके समझ में आ रहा होगा कैसे आ रहा है, बिल्कुल, यानी यहाँ पर आपका 1 का क्यूब करके घटा दिया गया है, यहाँ पर 2 का क्यूब करके घटा दिया गया, यहाँ पर 3 का क्यूब करके घटा दिया गया है, तो यहाँ पर 4 का क्यूब करके 1 घटा दिया जाएगा, जाहिर सी बात है आपका आ जाएगा 63। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, फटाफट से आप देखेंगे, तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न 1 2 3 और पूरा आपको यहाँ पर सीरीज दी गई है। अब इनमें से आपको हल करना है कि भाई यहाँ पर कैसे ये आएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अब इसको आप बताएं कैसे होगा ये। देखें यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला ये लग रहा है कि इसमें 2 का गुणा 1 में हो रहा है, ठीक है, 1 गुणे 2 यानी कि 1 गुणे 2 और प्लस में फिर 1 जोड़ा जा रहा है, यानी कि ये संख्या जो है ऊपर वाली जोड़ दी जा रही है, यानी जिससे गुणा करके उसी को जोड़ दे रहे हैं। 2 1 अन्नम 2, 2 और 1 3 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7 का गुणा 14 में कर रहे हैं और 14 के बाद में फिर हम क्या करेंगे, 7 का गुणा 14 में करके फिर हम 7 को उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 7 को जैसे यहाँ पर हमने 2 का गुणा 1 में किया, फिर मतलब 1 का गुणा 2 में किया, फिर 1 जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पर 7 का गुणा 14 में करेंगे, फिर 7 जोड़ देंगे। देखिए 7 चौको कितना होता है 14 सत्ते कितना होता है 14 गुणे 7 में करो, 7 त्रिक के 7 चौक 28 के 8 हासिल आएंगे, कितना हो जाएगा 2 और 7 एक कलम 7 7 2 9 14 सत्ते 98। अब 98 में आप कितना जोड़ दोगे 7 जोड़ दोगे, 98 में 7 जोड़ो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यानी ट्रिक आपकी फॉलो कर रही है। यानी 2 एक अन्नम 2, 2 1 3, 14 सत्ते 98, 98 7 105। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको गुणा करना पड़ेगा उस संख्या से जिसका गुणा करने के बाद में और उसको जोड़ने के बाद में उतना आ जाए। देखिए अगर 12 अट्ठे कितना होता है 12 नवैया, 12 नवैया आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम 12 भर दें, 12 12 से अगर आप 9 से गुणा करेंगे, 12 नवैया कितना होता है 12 गुणे 9 कर दो आप सीधे सीधे, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 और 9 एक अन्नम 9, 9 और 1 कितना होता है 10, 12 नवैया 108।
108 यहाँ पर आ रहा है। अब 108 में आप अगर 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा प्लस में 117 हो जाएगा। बिल्कुल 117 आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे यहाँ पर क्या भरा जाएगा 12 भरा जाएगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि आपको बता दूं कि 16 नवैया आपका ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आना संभव नहीं है। 26 आना संभव नहीं, तो इसे आपको दिख रहा है कि 12 इसका छोटा सा करेक्ट आंसर होगा। तो 12 गुणे 9 और प्लस में फिर 9 जोड़ दिया गया है, आपका आ गया 117। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 12 ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये सब प्रश्न आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है आपसे, आपको प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सीधा सीधा दिया गया है। सीधा सीधा क्या दिया गया भाई, देखिए यहाँ पर जो है इसके सामने वाला है, इसके सामने वाला 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। 8 का स्क्वायर, ठीक है, 64 हो गया, 8 टाइम 64। ऐसे 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, यानी यहाँ पर 1 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यही सब प्रश्न आपको देखना होता है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर देखें सब कुछ दिया गया है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, साथ नहीं है, यहीं पर आपको भरना है। तो कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या किया गया है, यहीं पर तो हमको भरना है, तो हमको देखेंगे कि यहाँ से इन दोनों के संबंध से क्या ये आ रहा है, इन दोनों के संबंध से क्या ये आ रहा है, तो ऐसे ही इन दोनों के संबंध से जो आएगा वो हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 8 से कितना होता है, 8 से 14 होता है, बिल्कुल 14 14 आ गया, फिर 8 से 14 14 बिल्कुल आ गया, तो 6 4 कितना होगा, यहाँ पर आपका 10 भर जाएगा। 10 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 10। 10 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप देखिए, तो बहुत बड़े प्रश्न हैं, आपको ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन आप परेशान हो जाओगे कभी कभी, और छोटा सा आंसर आपका कहीं पर एक छोटी सी ट्रिक लग रही होती है, और उसी से सारा का सारा पूरा हल हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको परीक्षा से पहले रिवीजन करवा दिया जाए, ताकि आप आसानी से कर पाएँ। देखिए इसमें क्या ट्रिक चल रही है, इसमें देखिए 20 आया है, कैसे 20 आया, देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आप देखेंगे 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, तो इसको जोड़ेंगे 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। ऐसे 3 तरीका 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90, बिल्कुल ठीक है। यानी ट्रिक क्या चल रही है, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, नीचे वाला वैसे आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया भैया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसके अलावा अगला जो संख्या दी गई 5 पचाहम 25, तो 25 का 25 और प्लस में क्या 1 जोड़ेंगे 26, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 26। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब चल रहा है, ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब चल रहा है, ये 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 चल रहा है। इस तरीके से 5 का क्यूब 50 25 पंचे 125 चल रहा है। ऐसे ये 6 का क्यूब है, 6 36 छक्के 116, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आगे क्या होगा, 7 का क्यूब होगा, 7 7 49 सत्ते 343, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। 19 आप जोड़ चाहे गुणा कर लें, देखिए 7 का क्यूब होगा 7 7 49, ठीक है, क्या होगा 7 7 49। अब 49 गुणे 7 आप कर लें, वैसे आ जाएगा 7 9 सत्ते 63 के 3 हासिल हैं 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है 34, ठीक है, 343 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर 2 और 3 के बीच में क्या अंतर है, 1 का अंतर है। 3 4 के बीच में 1 का अंतर, ठीक है। 4 5 के बीच में 1 का अंतर, यानी इस पाले में, यानी कि इस लाइन से इधर 1 1 का अंतर चल रहा है। और इधर आप देखेंगे 5 2 7 7 2 9 9 2 11, यहाँ पर भरा जाएगा। 11 ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है, बी ऑप्शन, बिल्कुल, चूंकि यहाँ पर 2 2 का अंतर चल रहा है इस तरफ, तो 2 का अंतर यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर 3 1 1 के अंतर है, तो यहाँ पर 3 2 2 के अंतर होंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11, 11 ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं ला रहा हूँ और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ। चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या 9 1 5 3 4 6, बीच में इतना आया, ऐसे यहाँ पर भी और ऐसे यहाँ पर भी। अब इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि भाई गुणा भाग करके तो आ नहीं सकता इतनी लंबी संख्या। देखिए यहाँ पर क्या सीधा सीधा क्या हुआ है, 9 1 5, 9 1 5 को इकट्ठा लिख दो आप, 3 6 4 को इकट्ठा लिख दो, 3 6 4 दोनों, मतलब इसमें से घटा दो, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ पर बचा कितना, यहाँ से उधार लिया, यहाँ भाई 11 11 में से 6 गए, कितना होगा 11 में से 6 गए 5, और यहाँ पर बचा आपका 8, 8 में से 3 गए 5, यानी 551 आपका कब आएगा,
551 आपका भाई तब आएगा जब आप ऊपर वाली संख्याओं को इकट्ठा लिख करके यानी कि 915 इसको लिख देंगे और इसको 364, 915 में से 364 घटा देंगे 551 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 543 लिखा हुआ है, इसमें से यहाँ पर 7, 8, 9 लिखा हुआ है यानी कि 789 लिखा हुआ है। अब यह थोड़ा देखिए यहाँ पर छोटा बड़ा हो गया तो आप उल्टा कर लो, यानी कि 789 से आप घटा दो, 789 से 543 घटा दो। बात होगी माइनस प्लस इसमें नहीं ज़्यादा देखा जाता। 9 में से 3 गए कितना होगा, 9 में से 3 गए बताओ फटाफट से, 6 3 9 बिल्कुल 6। 8 में से 4 गए, 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 2 गई 5, सॉरी 7 में से 5 गए 2, 246 है इसमें बिल्कुल है। तो यही ट्रिक चल रही है। यहाँ पर आपका क्या करोगे, 863 को घटाओगे किससे, 241, 241 घटा दोगे 866 में से, 863 में से 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 2 गए कितना होगा 6, 622 कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 622। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे ट्रिक क्या चल रही है। देखें 5 छक्कों कितना हो रहा है, 5 छक्का 30। यहाँ पर ट्रिक आप हटाओ, 5 छक्का 30 और 30 चौको कितना होता है, आप जोड़ो इसको, 6 पंचे 5 चौको 20 और 20 छक्का 120, 120 यहाँ पर आ रहा जोड़ मतलब गुणा करने पे। अब देखिए यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 120 यानी 0 हटा दो आप तो 12 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या ट्रिक चल रही है, 6 पंचे 30 और 7 तरीके 21, 210 हो रहा है, यहाँ पर 0 हटा दो 21 आपका आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 8 चौक कितना होता है 32 यानी 320 होगा, 10 का गुणा करेंगे तो यानी सबका गुणा करके जो 0 पीछे बच रहा है वो 0 को हटा दो तो 32 यहाँ पर आ जाएगा। 32 ऑप्शन नंबर इसका सी दिया गया है। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर 120 होता, यहाँ पर 210 होता तो यहाँ पर आपका 320 हो जाता, लेकिन 320 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पीछे 0 नहीं दिए गए हैं, यानी कि 0 हटा दिया जा रहा है। सभी का आपस में गुणा करके 0 हटा दिया जा रहा है, सभी का आपस में गुणा करके 0 हटा दिया जा रहा है, बीच में सभी का आपस में गुणा करके 0 हटा देंगे तो 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखें 5 6 यहाँ पर क्या ट्रिक चल रही है, 5 6 3 8 और बीच में 6 आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या किया जा रहा है, 6 पंचे 30, 8 तिरिक कितना होता है 8 तिरिक 24, तो 6 पंचे 30, 8 तिरिक 24, तो 30 में से 24 घटाओ कितना होगा भैया 6 होगा, तो 6 यहाँ पर बीच में आ गया बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर देखो 10 चौक 40, 7 दूनी 14, 14 में से 40 घटाओ 40 में से 14 घटाओ कितना 26, बिल्कुल करेक्ट आंसर 26 बीच का आएगा। 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 3, 3 में से कितना 1 गए 2, बिल्कुल 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मतलब 26 ही बीच का आ गया। ऐसे 9 सते 63, 8 छक 48, 48 घटा दो 63 में से कितना आएगा 13, 13 में से 8 गए 8 4 13 कितना होता है 8 5 13, 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। आगे अगला और देखो यहाँ पर बचा कितना 5, 5 में से 4 गए 1, 15 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 15, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, फटाफट से आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रिक कैसे लग रही है, यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर ट्रिक ढूंढनी है कि यहाँ पर जो है आपका 32 और 64 जो आया है ये कैसे आया है। देखिए सिंपल सा है कि देखिए 8 चौको 8 का गुणा 4 में करो 32 आ गया, 16 का गुणा 4 में करो 64 आ गया। देखिए यहाँ पर मिल रहा है बिल्कुल, देखिए बहुत सरल है, 8 चौको 32, 16 चौको 64, 10 चौको 40, 20 चौको 80, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे 10 चौको यानी जहाँ पर 4 भरे 10 चौको 40, 5 चौको 20, यहाँ पर 4 अगर भर देंगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। 10 चौक कितना होता है, 10 का गुणा कितनी बार मतलब किस में करेंगे 40 हो जाए, 10 4 में गुणा करेंगे, 5 का गुणा किस में करेंगे कि 20 हो जाए, तो 4 में करेंगे, जाहिर सी बात है 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल। आगे बढ़िएगा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़िएगा फटाफट से, बहुत बढ़िया भाई, चले आगे देखें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग जो पुरानी वीडियोस हमारी मॉडल पेपर हैं, अभी कल मैंने मॉडल पेपर दिया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। ये प्रश्न बताएं फटाफट से, चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही धाकड़ प्रश्न है। प्रश्न आपको दिया गया है क्या, प्रश्न आपको दिया गया है इसे देखें, 8 सते कितना मतलब यहाँ पर 34 बीच में लाना है। अब कैसे लाना, यहाँ पर आपको खाली है ऐसे ढूंढना कि 34 कैसे आया। अब 34 आने का तरीका एक हो सकता है कि 8 7 का गुणा किया हमने, 8 सते कितना होता है आपका 8 सते 56 हो गया। ऐसे 12 और 10 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 12 10,
12 10 22 और 56 में से अगर 22 घटा दें तो कितना होगा? देखें, 6 में से 2 गए 4, बिल्कुल आ रहा है, कुछ कुछ लग रहा है। 5 में से 2 गए 3, बिल्कुल 34। तो 56 में से 22 घटा दो, 34 आ गया। यानी कि यहाँ पर ट्रिक क्या चल रही है, अभी ही ट्रिक यहाँ पर फॉलो करते देखते हैं, यहाँ पर भी चालू होती है। 8 सत्ते 56 यानी कि 9 सत्ते कितना होगा? 63 और 32 और 23 को जोड़ देंगे, 3 2 कितना होता है? 3 2 5 और 3 2 5, 55। अब 63 में से 55 घटाओगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, बिल्कुल 8, बिल्कुल 55 8 63 होता है, ठीक है, तो 8 आ गया। यानी ट्रिक यही चल रही। तो यानी पर सिंपल सा क्या है, 10 9 कितना होता है? 90, 34 और 43 जोड़ दो, 4 3 7 और 4 3 7 यानी 77। आप इसमें से घटा दो, 77 आप 90 में से घटाओगे, 77 और 3 80 और 10 90 यानी कि 13 आपका बचेगा। 13 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल डी में दिख रहा है, 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सीधा सीधा क्या है कि नीचे के दोनों को आपस में गुणा करके ऊपर के दोनों को जोड़ करके घटा दिया जा रहा है। ये गुणा हो रहा है, ये इसमें से घटा दिया जा रहा है जोड़ करके, ये प्लस होकर के ये गुणा होकर के और आपस में घटाए दिए जा रहे हैं। तो ये ट्रिक चल रही है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर क्या ट्रिक चल रही है? यहाँ पर भी सिंपल ट्रिक चल रही है कि देखिए 2 1 3 और 3 त्रिका 9, 2 और 1 को जोड़ करके 3 से गुणा कर दो, 5 3 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल आ गया। 5 4 9, 9 1 9, यहाँ पर 9 भरा जाएगा, बिल्कुल 9 ऑप्शन इसका मार दीजिए, 9, जिसका 9 करेक्ट आंसर हो जाए, यहाँ पर 9 भरा जाएगा। तो ऐसे आप ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं एक वीडियो के माध्यम से ही आपको मिसिंग नंबर का पूरा ब्यौरा आपको समझा दिया जा रहा हूँ कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इन प्रश्नों को तैयार हो जाए, इन प्रश्नों के लिए तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, कोई प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। एक दिन मैं आपको ब्लड रिलेशन वो समझा दूंगा, क्या बोलते हैं, मतलब रिश्तेदारी वाला समझा दूंगा पूरा, ठीक है। वैसे मैंने समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न चल रहा है, ये कैसे आएगा भाई? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, देखें 93 27 63 यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 79 38 37 4 दिया है, यहाँ पर 67 16 42 दिया, यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों को अगर हम हल कर ले जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या चल रहा है, सिंपल सा क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर क्या चल रहा है? 93 से अगर हम आप देखेंगे, 93 में से अगर 63 27 पहले जोड़ दो, 7 3 कितना होता है? 10 के 0 हासिल है 1 और 6 2 कितना होता है? 6 2 8 और 1 9, 90। अब 90 ये आ गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आ गया? 90 और ये 93। 93 में से 90 घटा दो, कितना हो गया? 3 आ गया। तो यानी कि ये ट्रिक चल रही है यहाँ पर कि इन दोनों को क्या करके जोड़ के इसमें से घटा देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। अब 38 और 37 को जोड़ो, कितना हो? 8 7 15 5 हासिल है 1 और 3 3 6 1 7, ठीक है, 75 आ गया। 79 में से आप 75 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, बिल्कुल 4 भी आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर भी करना है क्या कि 16 और 42 जोड़ दो और इसमें 67 में से घटा दो, 67 में से क्या घटाओगे? 16 42, 6 2 कितना होता है? 8 होता है। तो 4 2 4 1 कितना होता है? 4 1 5, 58 घटा दो, 67 में से कितना आएगा? यहाँ से उधार लिया, यहाँ भाई 17, 17 में से 8 गए, कितना होता है? 17 में से 8 गए 8 8 9 8 17, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कुछ आपका मतलब कि एक उधार ही लिया था तो यहाँ पर 5 ही रहेगा, 0 हो जाएगा। इन 9 ऑप्शन में अगर कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन में दिख रहा है 9, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या किया जा रहा है, ये संख्या में से इन दोनों को जोड़ करके घटा दो, ये आ जाएगा। इन इसमें में से इन दोनों को जोड़ करके घटा दो, ये आ जाएगा 4। इस संख्या में से 93 में से 27 और 63 को जोड़ दो, घटा दो, आपका 3 आ जाएगा। तो ये ट्रिक चल रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। अब इसको कैसे देखना है, इसको सीधा सीधा क्या करना है भाई, देखें इसमें सीधा सीधा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें, एक देखें यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 2 3 4, इन सभी को जोड़ दो तो 2 1 3 कितना होता है? 3 2 मतलब 2 1 3, 3 और 4 7, 7 3 10, ठीक है, यहाँ पर 10 हो जा रहा है। अब 10 में से क्या करेंगे, 10 में से कितने गुणा करें कि 50 हो जाए? 10 में अगर हम 5 गुणा कर दें तो आपका 50 हो गया। अब ऐसे ही इन सभी को जोड़ करके अगर 5 से गुणा करें तो अगर आ जा रहा है तो फिर ठीक है। देखिए 4 3 7, 7 5 12, 12 और 2 कितना होता है? 14, 14 में 5 से गुणा करो 17, 14 5 से 70, बिल्कुल ठीक है 70 आ गया। यानी 5 से गुणा करो, सबको जोड़ करके 5 से गुणा कर दो, सबको जोड़ करके 5 से गुणा कर दो, जो आएगा वही करेक्ट आंसर। देखिए 7 4 कितना होता है? 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 आ गया इसका। 23 में 5 से गुणा कर दो, 5 3 15 के 5 हासिल 1 और 5 दूनी 10 1 11, 115, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन,
सी ऑप्शन 115 करेक्ट आंसर। बिल्कुल आगे देखिएगा, यानी कि सभी को आपस में जोड़ करके, इन चारों को जोड़ करके 5 से गुणा कर दो, इन सभी को जोड़ करके 5 से गुणा कर दो, इन सभी को जोड़ करके 5 से गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा 115। ठीक है, तो ये ट्रिक चल रही है यहाँ पर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो ये 30 क्वेश्चंस मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटा है और आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4 9 1 6 8 4 34 113, आगे क्या भरा जाएगा ये आप बताओ। अब बताइए इसमें कैसे आया है, ये थोड़ा सा आपको देखने वाला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। 4 चौको 16, ठीक है, और 16, और अगर इसमें से हम क्या कर दें, 4 चौको 16 और छकाहक 36, और 36 को अगर 2 से भाग करके हम देखें और जोड़ दें आपस में तो क्या आ जाएगा, छकाहक 36, और 36 में 2 से अगर हम भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 18। 16 और 18 कितना होता है, 34 होता है। 8 6 14 के 4 हासिल है 1 और 1 1 2 1 3, ठीक है, 34 हो रहा है। यानी कि एक ट्रिक यहाँ पर अगर लगाएं, देखिए क्या होता है, 4 का स्क्वायर करके और 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दें हम और प्लस 6 का स्क्वायर करके हम उसमें से क्या कर दें, 2 से भाग कर दें। सीधा सा ट्रिक क्या चल रही है यहाँ पर, तो क्या आ जाए, 4 चौको 16 और छकाहक 36, यानी और 36 में अगर 2 का भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 18। 16 18 को जोड़ दो कितना आ गया 34। क्या यही ट्रिक यहाँ पर चल रही है। 9 नमा 81, 8 अठाई 64, 64 का 2 से भाग कर दो, 64 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, और इसके अलावा 2 दूना 4 यानी कि 32, 32 दूना 64 होता है। अब आपस में जोड़ दो इन दोनों को, 32 और 81 को, तो 2 1 3 और 8 3 कितना होता है 11, 113 आ रहा है, बिल्कुल 113 आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर एक ट्रिक चल रही है कि यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करके, यानी 1 का स्क्वायर हमने किया, प्लस में 4 का स्क्वायर करके क्या कर दिया 2 से भाग कर दिया। 4 चौको 16 यानी कि यहाँ पर 16 भागे 2 यानी 8 आ जाएगा। 1 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। 9 ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल यही ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। 9 ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि क्या किया जा रहा है, 4 का स्क्वायर करके 6 के स्क्वायर को 2 से भाग करके उसको जोड़ दिया जा रहा है, जो भी आ रहा है, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर कितना, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा, छकाहक 36, 36 को 2 से भाग कर दो 18 आएगा, 18 को इसमें जोड़ दो आपका 34 आ जाएगा। ऐसे ही 9 9 81, 8 9 64 यानी 32 और 81 को जोड़ दो आपका 113 आ जाएगा। 1 और 4 का स्क्वायर और उसमें 2 से भाग करके जोड़ दो आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ट्रिक चल रही है। आगे देखेंगे, यहाँ पर भी ट्रिक आ चुकी है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी प्रश्न की मतलब कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर डैश खाली है, अब यहाँ पर क्या भरा जाए 8, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 का क्यूब लिखा, मतलब 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब है 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है, 5 का क्यूब लिखा हुआ है 50 25 पंचे 125, 6 के क्यूब लिखा 6 36 36 छक्के 116, 7 का क्यूब कितना होगा 243, मतलब 343 ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो। ये प्रश्न तो रिपीट हो गया क्या। चले आगे देखें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 1 2 3 और 2 6 5। अब इसको क्या करेंगे, इसको मैंने आपको बताया था क्या करने के, आपको क्या करना, सीधे सीधे संख्याओं का अंतर आपको देख लेना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप सामने सामने की संख्याओं का अंतर देखेंगे, जैसे 2 में से आप अगर 1 घटाओगे 1 आ गया, 6 में से 3 घटाओगे 3 आ गया, और 5 में से 4 घटाओगे 1 आ गया, तो ये ऐसे सिंपल सा भी घट सकता है। लेकिन अगर आप चाहो तो 265 से 265 डायरेक्ट आप 134 घटा सकते हो, तब भी वही आ जाएगा 134। ठीक है, क्या है 5 में से 4 गए 1, 6 में से 3 गए 3 और 2 में से 1 गए 1, 131 आ गए, तो यहाँ पर लिख सकते हो। या सीधे सीधे सिंपल क्या कि आमने सामने संख्याओं को घटा दो। जैसे कि यहाँ पर 4 में से 2 घटा दो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 6 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 में से 0 घटा दो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से 248 है, या चाहो तो आप 468 से 220 घटा दो तो भी आपका 248 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर सिंपल सा है, 7 में से 5 घटाओ कितना होगा 2 होगा, 9 में से 3 घटा दो कितना हो जाएगा 9 में से 3 घटाओ 6 3 9, 3 में से एक घटा दो 2 हो जाएगा 262। करेक्ट आंसर कहीं पर दिख रहा है सी ऑप्शन 262, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये बढ़िया प्रश्न थोड़ा सा चक्रव्यूह टाइप का आ गया है, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्या ट्रिक चल रही है इसमें, क्या ट्रिक चल रही भाई इसमें देखें, इसमें देखें आपका ट्रिक क्या चल रहा है। देखें यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखें ये पूरा का पूरा कलम ऐसे ये बांट लीजिए, ये वाला पूरा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक कॉलम ये वाला है, ऐसे ही यहाँ पर एक कॉलम ये वाला है अपना, ठीक है, और एक कॉलम आपका ये वाला है, चारों का अलग अलग बांट ले। अब देखिए 7 और 3 का संबंध बनाए कि 16 हो जाए, 2 1 3 का संबंध क्या है, देखिए 7 में से कितना संबंध आपका देखेंगे 7 - 3, 7 माइनस यहाँ पर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा।
अब 4 का संबंध कैसे 16 में आएगा, 7 में से 3 घटा दो तो 4 चौको 16, यानी कि 4 का स्क्वायर कर दो, यानी कि जो संख्या मिले घटाने के बाद में उसका स्क्वायर। देखिए 3 माइनस 2 1 आ गया, 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है। 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 चौको 16 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 4 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 13 में से 4 घटाओ कितना आ जाएगा, 13 में से 4 घटाओगे 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर कर दोगे 9 9 81 आ गया, 81 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसी वाले तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पर इसको अपना देखना है ये वाला। तो देखिए 9 में से 3 घटाओ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। छकहा का 36, 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल 36 कहीं पर दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। तो 36 इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पर 36 भरा जाएगा, ये बात ध्यान रखिए 36, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे 6 के सामने क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रिक आपको तुरंत दिख रही है। 6 के सामने 36 यानी छकाहक 36, 7 के सामने 49, 7 सता 49, 4 के सामने 16, 4 चौको 16। ऐसे यहाँ पर 9, 9 के सामने अब यहाँ पर देखेंगे छोटी संख्या तो है, लेकिन 3 अगर होता ऑप्शन में तो 3 भी यहाँ पर भर सकते थे, लेकिन चूंकि 9 दिया है और 81 यहाँ पर दिख रहा है तो 9 9 81, यानी यहाँ पर क्या होगा 81 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस सबका वर्क किया जा रहा है, सामने वर्ग है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताएंगे सभी लोग भाई। ये इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए 16 64, 16 और 64 9, इसमें सब में क्या संबंध है 17 का, ऐसे ऐसे आपको देखना थोड़ा बहुत। इसमें अब देखें क्या इसमें ट्रिक हो सकती है, जैसे देखें यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 64, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16, ये किसी न किसी के स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ पर भी ऐसे किसी न किसी का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है किसी न किसी के। अब इसी स्क्वायर से हमको देखना है, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे 2 तो 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 लिखा, नहीं 2 कर दिया हमने। और यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिखा हुआ, 8 9 64, तो 8 हमने लिख दिया केवल। 9 ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 9, 3 हमने लिख दिया। 4 मतलब 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 4 लिख दिया। तो 8 2 10, 10 3 13, 13 और 4 कितना होता है 17, यानी सभी को जोड़ दो 17 आ गया बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पर अगर देखें 6 का स्क्वायर है 6 लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, 16, 4 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 4 चौको 16, 4 2 का स्क्वायर 2 लिख दिया। अब जोड़ दो 4 2 8, 8 1 9, 9 छा कितना होता है, 9 छा कितना होता है आपका 15, 9 छा कितना होता है 9 छा 13, सॉरी 9 छा 15, 4 2 छा 6 1 7, 7 छा 13, बिल्कुल गलत हो गया, 4 2 छा 6 1 7, 7 छा 13, बिल्कुल 13 आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चले ये भी करेक्ट आंसर है। 25 का कितना होगा 5 होगा, 81 का 9 होगा, ठीक है। 4 का 2 होगा और 36 का कितना होगा 6 होगा, कैसे, क्योंकि इन सभी के स्क्वायर हैं ये। जोड़ दो 9 5 14, 14 2 16, 16 और 6 कितना होता है 9 5 14 ही होता है, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल दिख रहा है डी ऑप्शन 22, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22, इसका 22 यहाँ पर भरा जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताइएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपको दिया गया क्या, प्रश्न दिया गया है आपको यहाँ पर 5 19, मतलब कि यहाँ पर 19 और 3, यहाँ पर अब कैसे आया है, 5 चौको 20, 3 यहीं पर नहीं है, 4 3 12, 5 19, देखें 4 3 12 या 5 3 15, 4 19, देखें यहाँ पर क्या किया गया, 5 का गुणा 3 में करो, 5 3 15 और 4 19 आ गया, 7 5 35 और 6 कितना होता है 41, यहाँ पर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ट्रिक चल रही, 6 चौके 24 और 24 और 5 कितना होता है 29, बिल्कुल ठीक है, ट्रिक यही चल रही है। यानी कि 7 5 कितना हो जाएगा 35 और 35 और प्लस 6 कर दो कितना हो जाएगा 41, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये ट्रिक चल रही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला प्रश्न क्या है 5 4 20 9, यहाँ पर दिया गया, आप देखिए यहाँ पर कैसे होगा, 5 चौको 20, यानी यहाँ पर आ गया 5 4 9 यहाँ पर, यानी कि इधर इधर का गुणा करके और जोड़ दिया, यानी कि 8 त्रिक 24 और 8 3 11, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रिक चल रही है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 चौक 36 यहाँ पर होगा और 9 4 13 यहाँ पर होगा 9, यानी कि इधर वाला जो है प्लस में इन दोनों का जोड़ करके यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों का गुणा यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर, इन दोनों का गुणा यहाँ पर, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर और इन दोनों का गुणा यहाँ पर। 5 चौको 20, 5 4 9, 8 त्रिक 24, 8 3 11, 9 चौको 36, यहाँ पर होगा 9 4 13, यहाँ पर 36 कहीं पर दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, बहुत ही धाकड़ प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ चुका है,
देखिए 7 और 2, इससे क्या आया है 7 दूनी 14 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 15 का गुणा 2 में करो 30, 15 दूना 30। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए 9 का गुणा 7 में करो, 7 9 7 63 यहाँ पर आ गया है। तो ऐसे 15 का गुणा 9 में करोगे तो यहाँ पर संख्या भरी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। 15 नवैया कितना होता है 145, ठीक है। 15 नवैया 135, 15 नवैया 135, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सूत्र क्या चल रहा है, देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, 9 सते 63, 15 दूना 30, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर 9 का गुणा 15 से होगा, 15 नवैया 135, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। यहाँ पर बीच में 2 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या चल रही है, 4 दूनी, यहाँ पर आमने सामने गुणा करो, 4 दूनी कितना होता है 8, 3 एकन्नम 3, एक मिनट, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कैसे लाना है इसमें देखें। अगर 4 का गुणा हम 2 में करेंगे, 4 का गुणा हमने 2 में किया, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। और माइनस अगर हम इसमें से कर दें क्या 3 गुणे 1, और 3 गुणे 1 में 2 से गुणा कर दें, अगर हम इसमें सब में देखें ट्रिक लगा दें तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 6, 2 आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर भी करेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए 9 सते 7 पचे 35, 35 हो गया। अब 4 4 में से कितना आ गया 4 दूनी 8, और 8 में 2 फिर 2 से गुणा करें 16, 16 16 घटा दो, क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 16 घटा दोगे अगर 35 में से तो 35 और 16 और 19 कितना हो, 5 में से यानी 15 में से 6 गए 9 आ गया, ठीक है, और 2 में से 1 गए 19, बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ पर सीधा सीधा क्या किया जा रहा है, 5 सते 35, यानी ये करके माइनस करके क्या किया जा रहा है 2 गुणे 4, और फिर गुणा इनमें से क्या कर दे 2 से गुणा कर दिया जा रहा है सब में। ऐसे भी यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आप 2 से गुणा करें, जो आ जाएगा आंसर अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर 10 अठे कितना होता है 80। अब माइनस हमने किया 5 चौको 20, और 20 में 2 से गुणा कर दें तो 20 चौको कितना होता है 80, मतलब 20 दूनी 40, तो 40 आप घटा दोगे 80 में से तो कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। 40 ऑप्शन में अगर है तो बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर है, 40 बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे किया जा रहा है कि भाई इन दोनों को आपस में गुणा करके क्या किया जा रहा है, इन दोनों का आपस में गुणा करके, और इन दोनों को गुणा करके इनमें 2 से और गुणा कर दो, ठीक है, और घटा दो आ जाएगा, ठीक है। 10 80 80 ये हो गया अलग, और इनमें आप 4 पंचे 20 और 20 दूना 40, 40 घटा दो आ जाएगा आपका 40, ठीक है। ऐसे सब में हो रहा है, तो यहाँ पर भी यही होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है, 16 और 2 कितना होता है 18, बिल्कुल ठीक है। 8 और 7 कितना होता है 15, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा कि 16 हो जाए, तो इसमें क्या भरा जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर 14 6 18 नहीं होगा, गलत हो गया। 12 6 18, बिल्कुल 12 6 18, 12 यहाँ पर भर दो 18 हो जाएगा, 12 6 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन। तो 12 यहाँ पर भर दें, 12 6 18 होगा ना, देखिए 16 2 18, 8 7 15, तो यहाँ पर 12 6, बिल्कुल 12 जोड़ देंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 18, 12 6 18, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये प्रश्न और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या किया गया है, देखें देखें 7 दूनी, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 7 कैसे संबंध है 16, ऐसे ऐसे ये इस तरीके से चल रहा है, एक सीरीज एक ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, 7 दूनी 16, 16 में अगर आप 2 जोड़ दो, जिससे गुणा करें जिससे वही जोड़ दो, दो दो, दो मतलब कि सब में 2 आप जोड़ दे, 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 दूना 32, 32 में प्लस 2 कर दो, 16 गुणे 2 यानी 32 प्लस 2, ठीक है, 16 दूना 32 2 34 आ गया। ऐसे ही हमको क्या करना है 34 में 2 से गुणा करना है, 34 दूना कितना होता है 4 दूनी 8, और 2 3 6, और 2 जोड़ दो, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 68 है, 68 की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 70 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 70 हो जाएगा, 68 2 70। अब 70 का गुणा आप करोगे 7 दूनी 14, यानी 70 का गुणा 2 में करोगे 140 हो जाएगा, 140 में आप प्लस 2 कर दोगे तो कितना 142 आ जाएगा। 142 का भी अगर ऐसे आप देखेंगे 142 का गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4, और 2 चौको 8, और 2 कन्नम 2, ठीक है, 284 आ गया, 284 में प्लस 2 कर दो 286 आ गया। तो ऐसे देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या चल रही है, जो है
आप 2 से गुणा कर दें और 2 जोड़ दें, आ गया 7 दूनी 14 दूना 7 दूनी 14 2 16 16 दूना 32 2 34 34 दूना कितना होता है 68 68 2 70 70 दूना 142 142 2 100 मतलब 70 दूना 140 140 में 2 जोड़ दो 142 142 दूना 284 2 जोड़ दो 86। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये ट्रिक पूरा यहाँ पर चल रही थी। ओके, आपके समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से लगभग और लगभग आपने 30 जो है प्रश्नों को देखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके अलावा 14 15, ठीक है 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 क्वेश्चंस आपके हैं। और ये 30 प्रश्न जो हैं, अगर आपने इसको हल कर लिया, निश्चित तौर पर आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता में जो मिसिंग नंबर से आया हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।